आज दोबारा से पूरा कैपिटल उड़ गया है। लगभग 3-4 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग सीखते सीखते और करते करते, पर अब भी कुछ चीज़ें जो हैं ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो इतनी आसानी से कोई सीख भी नहीं पाता है, क्योंकि चार्ट वगैरह तो सब कोई कुछ सालों प्रैक्टिस करके, कुछ महीनों प्रैक्टिस करके आराम से सीख सकता है। पर जो इमोशंस ट्रेडिंग के दौरान आते हैं उन पे कंट्रोल करना, वो तुम्हारे अंदर तुमसे ही जो लड़ाई तुम्हारी होती है उसको कंट्रोल करना, चार्ट का खुद पे दबाव न पड़ना, जो कि खुद से चार्ट को कंट्रोल करना, ये चीज़ें 10 साल सीखने के बाद भी आना बहुत मुश्किल है। पर फिर से कोशिश करेंगे चीज़ों को थोड़ा ठीक करने की, जो गलतियां हैं उनको न दोहराने की। ये हर कुछ सही चल रहा होता है ज़िंदगी में, ट्रेडिंग जर्नी में अपनी, और लेकिन जैसे ही हम ट्रेड लेने की शुरू करते हैं, पहले ट्रेड में हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं। जैसे हमें लॉस दिखता है, कोई लॉस बुक नहीं कर पाता है, होप वहाँ ट्रेडिंग के दौरान आती है कि अब जाके लॉस रिकवर होगा, पर तुम्हें पता है लास्ट अंजाम क्या होना है इसका। फिर भी हम पूरे कैपिटल को रिस्क में लेके पूरा कैपिटल ही उड़ा देते हैं। पर सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि फंडेड पास करना, क्योंकि उसमें कैपिटल कम यूज होता है, उससे तुम 1 महीना ट्रेड कर सकते हो। अगर गवाओगे तो सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये, पर डिसिप्लिन लाने के लिए वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसे तो उसमें तुम्हारे लगे हुए हैं, तो इमोशंस भी उसमें आते हैं। ये लड़ाई खुद के अंदर रहती है, इसे जीत पाना, अगर तुम किसी दूसरे से लड़ो तो आसान होता है जीत पाना, लेकिन खुद से जीत पाना सबसे मुश्किल है ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में ये ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीखते सीखते काफ़ी टाइम मुझे हो गया है। मैं SMC या CT अच्छे तरीके से सीख चुका हूँ और मेरे सेटअप भी काफ़ी अच्छे होते हैं, पर उन सेटअप का वेट न करना, जल्दीबाजी करना और सब कुछ आज ही कमाने की जो इच्छा अंदर से आती है, और कोई ट्रेड लोग अगर SL की ओर जा रहा है उसे पहले काट देना, SL भी न लेना और न टारगेट लेना पूरी तरह से, ये चीज़ें पता नहीं कब कंट्रोल में आएंगी। हमेशा लिखते रहा, मैं अपने जर्नल बनाते रहा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन चीज़ों को काबू में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें खुद की ज़िंदगी तुम्हारी जैसी है, तुम्हारा नेचर, बिहेवियर, हैबिट्स, ये सारी चीज़ें उसमें झलक जाती हैं। तुम जैसे हो वो सब वहाँ दिख जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरत है खुद को बदलने की। जब तुम खुद को बदलोगे तब वो बदलाव तुम्हें अपनी ट्रेडिंग में दिखेगा। या फिर मैं ये सोचता था पहले कि मैं जैसा हूँ वैसा रहने देता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग के दौरान एक नया कैरेक्टर अपना लूँगा कि इस कैरेक्टर में, और जैसे ट्रेडिंग बंद किया वो कैरेक्टर बंद। लेकिन ये इतना आसान है नहीं ऐसा करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस तरीके से ट्रेडिंग करना। तो दूसरा रास्ता बचता है कि तुम्हें खुद अपने को ही बदलना पड़ेगा, खुद अपने आदतें बदलनी पड़ेंगी। हमें गैम्बलिंग की इतनी आदत हो चुकी है, क्योंकि पहले रिस्क रिवॉर्ड ये सब कुछ, जब ट्रेडिंग में कोई भी इंसान पहले आता है तो एक गैम्बलर की तरह ही खेलता है। मैंने भी काफ़ी टाइम ऐसे ही खेला, ऐसे ही किया ट्रेडिंग, तो वो चीज़ें मेरी हैबिट बन चुकी है, तो वो चीज़ें छूट नहीं रही हैं अभी भी। कुछ दिन मैं बहुत अच्छे डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन अगले ही पल में मैं सारा कुछ जो कमाया हुआ है वो सब कुछ उड़ा देता हूँ एक ही ट्रेड में।
पता नहीं ये क्यों होता है, ये चीजें इतनी ज्यादा पेचीदा हो जाती हैं कि समझ नहीं आता कि ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखूं या छोड़ दूं। बहुत ज्यादा मुश्किल है ट्रेडिंग। जितना दिखता है सिर्फ चार्ट वो नहीं है ट्रेडिंग में। जो तुम्हारे अंदर युद्ध छिड़ता है वो है ट्रेडिंग। और वैसे तो ट्रेडिंग में सिर्फ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही लोग कमाते हैं। कोई सीखते नहीं है कुछ, इतना करते करते बस हल्की सी 2-4 चीजों से उनको अच्छे सेटअप मिल जाते हैं। लेकिन वो वेट करते हैं, उनके पास डिसिप्लिन होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, अपना नुकसान उनको पता है कितना करना है, अपना प्रॉफिट उनको पता है कितना लेना है। पर हम लोग बिना रिस्क के, बिना अपना रिस्क डिफाइन किए, बिना अपना प्रॉफिट डिफाइन किए सीधे कूद जाते हैं। और ट्रेडिंग करते करते 1-2 एसएल लेने के बाद जब लॉस की ओर देखते हैं तो उसे रिकवर करने का रिवेंज ट्रेडिंग, ये सारा कुछ पूरा खेल बिगाड़ देता है। खुद पे कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ट्रेड लेना सिर्फ दिन में बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले कुछ टाइम मैंने भी ये प्रोसीजर किया कि 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ, और हुआ भी वो साबित, अच्छा खासा हुआ। पर बहुत ज्यादा मुश्किल है ये चीजें पूरी कंटिन्यू करना। एक कंसिस्टेंसी लाना अपनी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस मुश्किल को अब बहुत अच्छे ढंग से आसान बनाना पड़ेगा। पर ट्रेडिंग जर्नी इतनी आसान है नहीं जितनी दिखती है। तुम पैसा बना लोगे लेकिन उस पैसे को बचा नहीं पाओगे। वो बचाना ही तुम्हारे लिए ट्रेडिंग है, वो बचाना ही तुम्हारा मुनाफा कहलाएगा। कमाना आसान है ट्रेडिंग से, पर बचाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। वो बचाना आएगा एक दिन, सबको आएगा जो लगे हैं, जिन्होंने छोड़ा नहीं है अभी तक। बस खुद को बदलो, कुछ डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। तुम कितना ही लिख लो, मैं कितना पिछले 6-7 महीने से 1 साल से मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लिखते जा रहा हूँ, पर कोई फायदा नहीं। जीतेंगे एक दिन, ये याद रखना। और खुद को बदलो। ट्रेडिंग के लिए तुम्हें बदलना पड़ेगा खुद को। तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा नेचर, सब कुछ बदलना पड़ेगा। यूं ही ट्रेडर नहीं बनता।